नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं यूपी टेट संस्कृत के प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पंचनवति संख्या है, पंचनवति संख्या कौन सी है? तो पंचनवति संख्या 95 है। 5 और 90 अर्थात 95। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या है, आप लोग बताइए फटाफट बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। कितनी है? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो 11 अलावा अंतस्थ वर्ण है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्याधोषधम कहा गया है? आप लोग बताइए फटाफट। तो इसमें सही आंसर ए हो जाएगा। श्रीहर्ष, श्रीहर्ष की रचनाओं को विद्याधोषधम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होने ही होने हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक है, तो शल प्रत्याहार जो होता है वो ऊष्म वर्णों का बोधक होता है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शल प्रत्याहार में ऊष्म वर्णों का होता है। मनोरथ उदाहरण है, तो मनोरथ किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? आप लोग बताइए फटाफट। मनोरथ, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद मनः धन रथः, तो विसर्ग हो जाएगा। क्या होगा भाई? विसर्ग संधि का हो जाएगा। अब देखिए विसर्ग संधि कहाँ दी है? ए आंसर में दिया है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो रिपीट होने ही होने हैं। छ मिलकर बना है, छ किन शब्दों से मिलकर के बना है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए छ किन शब्दों से मिलकर के बना है? का और सा से मिलकर बना है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। का और धन सा से मिलकर बना है, तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो 79 की संस्कृत संख्या कौन सी नहीं है? आप लोगों को फटाफट आंसर करना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। पहले आपको टारगेट कर लेना है जब भी क्वेश्चन देखेंगे नहीं है। अब आपको देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। एकोन सप्तति, तो 70 में एक नहीं अर्थात 69, तो ये नहीं होगा। पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके हिसाब से ये आंसर सही है। एकोन सप्तति 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, से तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपकृष्णम में कौन सा समास है? आप लोग बताइए फटाफट। उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम ये क्या है भाई? उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास होगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास होगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में प्रायः 2 पद रहते हैं। प्रथम पद अव्यय रहता है, प्रथम पद अव्यय रहता है और दूसरा पद संज्ञा रहता है। इस प्रकार दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। 32 के लिए भाई क्या शब्द है? संस्कृत शब्द है। तो 2 बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 2 बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अधिहरि, सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्यय लगा हुआ है इसमें, अधिहरि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपुरुष में राजा का पुरुष, राजपुरुष में राजा का पुरुष हो जाएगा। पीताम्बर में पीताम्बर पीला है जिसका अंबर वो अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिहरि सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता के नाम से कौन जानी जाती है? चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता के नाम से रामायण को जानते हैं। डी आंसर बिल्कुल, बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामायण को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ज्ञा, ज और वा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से जानते हैं? व्याकरण पद्धति को अन्य किस नाम से जानते हैं? आप लोग फटाफट बताइए। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो पाठशाला पद्धति के नाम से जानते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सभी नोट्स बनाते चलना है। पाठशाला पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से सभी देख सकते हैं, क्लास वाइज चैप्टर वाइज 1-1 करके। निम्न में से कौन सी वाणी का रूप नहीं है?
कौन सा वाणी का रूप नहीं है? वाणी को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है वाणी को? 4 भागों में। तो पहली कौन सी हो जाएगी वाणी? बैखरी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? पश्यंती। दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई? पश्यंती। तीसरी कौन सी हो जाएगी? परा। और चौथी कौन सी है? मध्यमा। चौथी वाणी जो है वो मध्यमा है। वाणी को 4 भागों में बांटा गया है, तो उत्तमा सही आंसर हो जाएगा सी इसका, जो नहीं है, वाणी का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो आगमन और निगमन दोनों विधि है। आगमन निगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तथ्यात्मक जानकारी देकर। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, तुरंत इसको काट दीजिए आप। सूचना देकर, याद करने हेतु कहकर, इसको भी काट दीजिए आप। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कहाँ पे दिया है भाई? सबसे पहले सुनना से शुरू होना चाहिए, तो 2 आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब सुनना इसमें है, सुनना फिर बोलना, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवता शब्द है, देवता शब्द स्त्रीलिंग है। देवता शब्द कौन सा है भाई? स्त्रीलिंग है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देवता की पूजा की जाती है, न कि पूजा किया जाता है। तो देवता की पूजा की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ग्रामता, जनता, बंधुता, सहायता की जाती है। तो इस प्रकार से जिसमें ता के बाद वाले ऐसे वाले शब्द जिनके अंत में ही आता है, तो वो स्त्रीलिंग में प्रायः आते हैं। जनता, सहायता, इस प्रकार के अनेक शब्द हैं। चतुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप लोग बताइए फटाफट। 53, 53, 53, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 53, 3 और 50। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। तो मौखिक शिक्षण की जो भाषण विधि है यह प्रत्यक्ष विधि है। भाषण विधि। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग चैनल पे विजिट जरूर करें, जाकर के देखिए प्रीवियस ईयर के आपके पर्यावरण के हों, चाहे हिंदी के हों, संस्कृत के, बाल विकास के, सभी के पूरी क्लासेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड है। आप लोग जाकर के उनको प्रीवियस ईयर को वहां से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुट्टिम शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए फटाफट। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं। कुट्टिम शब्द हर बार लगभग कहीं ना कहीं पूछा ही जा रहा है, तो इसके लिए भवन की भूमि होता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए आप, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 संस्कृत को संस्कृत में क्या कहते हैं? 55 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप लोग बताइए फटाफट। पंच पंचाशत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच पंचाशत कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंच पंचाशत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो आप लोग को पता होगा, अभिज्ञान शकुंतलम रचित है इनके द्वारा, कालिदास की रचना है। विक्रम शौर्यम भी है इनकी, ये भी है। महाभारत जो है ये इनकी रचना नहीं है, महाभारत कालिदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपकृष्णम में समास कौन सा होगा? उपकृष्णम में उपसर्ग लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है अर्थात, तो कौन सा समास होगा भाई? बताइए आप लोग फटाफट। अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसमें अव्ययी भाव समास होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अव्ययी भाव समास होगा। ये गलत टाइपिंग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? आप लोगों को बताना है फटाफट। निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दुर उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, दुर उपसर्ग सही हो जाएगा। दूर और दुरा ये नहीं होते हैं, दुर उपसर्ग सही हो जाएगा। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, एप, इते आदि, ये 22 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अव्यय शब्द नहीं है, आप लोगों को बताना है फटाफट। अव्यय शब्द कौन सा नहीं है?
तो नृपः शब्द जो है अव्यय शब्द नहीं है, नृपः शब्द अव्यय नहीं है, शेष शब्द अव्यय हैं, शेष शब्द अव्यय हैं, कदा, पुरा, सायं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शतक त्रय के रचनाकार हैं, शतक त्रय के रचनाकार भर्तृहरि जी हैं, डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? तो त्रयोदश लिखते हैं, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें आपका स्कोर क्या रहा। सिर्फ प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको चैनल पे अपलोड मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर पे जाइए, आराम से देखिए सभी क्वेश्चंस को, नोट्स बनाते चलिए। लास्ट क्वेश्चन आज की श्रृंखला का, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये सभी डीएलएड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएलएड में सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सभी डीएलएड के क्वेश्चंस हैं। ये संख्याएं 1 से 100 तक आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। 1 से 2 क्वेश्चन संख्याओं के अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो कोयल को पिकह कहते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। गिलहरी को चिक्रोड़ा, ये सभी आप लोगों ने पढ़े होंगे डीएलएड में। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पिकह। तो कैसी लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना स्कोर जरूर बताएं क्या रहा है आपका स्कोर। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप लोग चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए, आपको क्रम वाइज एक एक करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।